स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 11 का आपका जो ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच है, हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस जो है उनको सीख लिया है, उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि असर्टिव सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण 3 परिवर्तन पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं। एक तो टेंस संबंधी परिवर्तन है, एक आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है और एक अलग चेंज दूसरे परिवर्तन भी होते हैं जब आप किसी वर्ड को चेंज करते हैं, जो कि समय व स्थिति की निकटता सूचक शब्द होते हैं। दिस को, दैट में, दिस को, दोज में, नाउ को, देन में, इनको होते हैं। अभी वर्तमान में हमारा जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट बाकी जिन छात्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो है यस नो आंसर टाइप। इनको हमने डिस्कस किया कि ऐसे प्रश्न जो आपके हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं उनको हम किस प्रकार से कैसे बनाते हैं, इसका हम पहले तो एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं ताकि कल का जो बिल्कुल है वो आपका रिकॉल हो जाए। पहली चीज तो मैंने बताई थी कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पहली चीज तो ये है उसको आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। लास्ट में आया हुआ जो क्वेश्चन मार्क उसको हटा के आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ का प्रयोग या फिर वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। मोस्टली केस में आप इफ ही प्रयोग करते हैं, चाहे आप वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं, राधा said to me may you help me। राधा said to me कॉमा इनवर्टेड कॉमा may you help me। तो देखना है आपका ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया तो आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में तो सेड टू को आप किसमें बदलेंगे, आस्क मी। मैंने बताया जब तक कोई भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आप यहां किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। अब हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, साधारण बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ के हम करेंगे चेंज करेंगे सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस में पहले करता है और थोड़ा साइड दिया यू सेटिंग परसेंट चेंज होगा आपका हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां पे क्या होगा, आई। मे का क्या करेंगे, मे को आप राइट कर देते हैं। देखो मे आपका मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट भी मॉडल है, वहां भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखना है मी क्या है, मी ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन हमेशा ही चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के नाम है आपका राधा। राधा का तात्पर्य प्रोनाउन आप सी लगा सकते हो, लेकिन आपको सी का क्या लगाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट सी का क्या होगा, हर होगा। क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे को टीचर said to them have you written your
रिपीटिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे घटा में दिया है। तो हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन मार्क आया है इंटरव्यू जगह, तो यहाँ पे क्या कर देंगे विद्यार्थियों का टीचर सेट टू क्या कर दिया आस्क देम हेल्पिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्या करोगे इफ, अब यू चेंज करेंगे सेकंड पर्सन है देन के अनुसार चेंज करोगे, तो मैं तो यू चेंज करना बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया। जब भी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट चेंज करोगे, सेकंड पर्सन चेंज करोगे तो कर्म के अनुसार करोगे, जो भी करने आप होगा उसके सब्जेक्ट में होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो देन का क्या हो जाएगा जे, अगर मी होता तो आई, हम को ही, हम को सी कुछ भी कर देते, अब ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो है कर लो, है के साथ भी वर्किंग करना पड़ेगी। ये आपका जो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन को बताइएगा आपको कर्म के अनुसार बताएंगे, देन का पॉजेसिव केस आपको लगाना है, तो क्या हो जाएगा देयर, सीधी सी बात है कि जब यू के साथ अपने लिए और आया है तो दे के साथ क्या आएगा देयर, ठीक है ये होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, इसका अगला जो रूल है हम उसको देख लेते हैं। तो इसका अगला जो रूल है वो हम नोट करेंगे। अब ये हम पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस को जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है देखें, जब कोई रिपोर्टेड स्पीच डू या डज डू या डज से प्रारंभ हुआ हो, अभी तक आपने जैसे देखा है से शुरू होगा, कभी से शुरू होगा, ठीक है ना, कि आपका डिड से शुरू होगा, कैन से शुरू होगा, इनसे शुरू की, अभी मैंने बहुत से आर से इनसे, लेकिन जब डू या डज से शुरू हुआ तथा वाक्य में नॉट नहीं दे रहा हो, नॉट नहीं दे रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को दूसरी अवस्था में बदल देते हैं, ठीक है। स्थिति क्या है, जब सेंटेंस मिस हो जाए डू या डज से, देखो एग्जांपल दिया, लेकिन आपको साथ साथ समझाएंगे तो समझेंगे। जैसे हो डू यू फादर सेड टू मी कॉमा इन ब्रैकेट कॉमा डू यू प्ले हॉकी, तो मैंने कहा कि जब कोई रिपोर्टेड स्पीच कौन सा, ये बार डू या डज से शुरू हुआ, डू से शुरू हो गया या डज से हो सकता था, तथा वाक्य में नॉट नहीं हो, देखो नॉट नहीं आया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को क्या करेंगे हम समाप्त कर देंगे तथा मुख्य क्रिया को बदल देंगे सेड। इतना आसान है, क्यों है
हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसको चेंज करते हैं। देखो फादर सेट टू को क्या करोगे, आस्क मी, क्योंकि फादर आस्क मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के तो आप इसका प्रयोग कर दो, चाहे आप बेटर कर सकते हैं। क्योंकि फादर आस्क मी इफ, अब देखो डू तो आया या फिर डज आया होता, लेकिन नॉट नहीं है, इसको क्या करना है, आपको हटाना है। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी, तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट आपका क्या लगेगा, आई। मैंने कहा जब भी आप डूडस को हटाएंगे तो वर्ब को क्या करना है, सेकंड फॉर्म को प्ले किया हो गया, प्लेड, फिर क्या बचा आपका यहाँ लगाया फादर आस्क्ड मी इफ आई प्लेड हॉकी। अब हमने ऐसा क्यों किया, उसको भी थोड़ा देखते हैं। देखो डू यू प्ले हॉकी, अगर देखा जाए तो आपका ये टेंस कौन सा लिखा है, और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजिंग टू पास्ट इंडेफिनिट, यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करोगे, किसमें करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। अब मैंने आपको बताया कि आपका डायरेक्ट नरेशन जो कि इंटेरोगेटिव में रखा होता है, कैसा है, इंटेरोगेटिव, इसको आप बदल के किसमें करोगे, असर्टिव, क्या करना होगा, असर्टिव। तो ये प्रश्नवाचक चलता है, इसको हमने साधारण बनाया। साधारण वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंसेस हैज टू टाइप्स, यानी इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो बोलते हैं आप अफर्मेटिव सेंटेंस और एक बोलते हैं आप नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो ये अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे नॉट नहीं आया था, तो ऐसा हो गया आपका अफर्मेटिव हो गया। आपको ज्ञात होगा कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें आप क्या लगाते हैं, बल्कि सेकंड फॉर्म, वहां पे डिड का प्रयोग नहीं करते। तो वही हमने क्या किया, सब्जेक्ट में बल्कि सेकंड फॉर्म लगा दी, तो आपका ये प्रोजेक्ट का पास्ट करोगे तो इस तरीके से बनेगा, अगर नॉट नहीं दे रखा होगा। ठीक है, आप इस रूल का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके और भी एग्जाम देखते हैं, वो भी सामने देखते हैं। Said to us, does Ramesh या यहाँ हो जाएगा डज रमेश सिंह सॉन्ग। ठीक है, डज रमेश सिंह सॉन्ग। तो अब देखना है कि सेंटेंस जो है आपका कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो हम क्या कर जाएंगे, सरिता सेट को क्या कर दिया, आस्क, यहाँ कर दिया इन्वर्टेड कॉमा हटा के चाहे तो आप इफ लगा दें या लगा दें, वेदर। अब नियम वही है कि देखो डू डज यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन वाक्य में नॉट नहीं है, इसको हटाओगे सबसे पहले कर्ता लिखोगे, रमेश है, नाम है, कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आपका चेंज होता नहीं है, तो ये हो गया रमेश। सरिता आस्क्ड अस वेदर रमेश, और मैंने कहा जब डू डज यहाँ से हटेगा, नॉट नहीं होगा, तो इसको क्या कर दोगे, बल्कि सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सेंड, और यहाँ हो जाएगा सॉन्ग, और ये क्वेश्चन मार्क भी हटेगा, क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप से लगा दोगे। ठीक है, एक तो नियम ये है कि डू डज यहाँ पे आया हो, नॉट नहीं है, तो डू डज को हटा देंगे और वर्ब किस अवस्था में कर देंगे, सेकंड फॉर्म। एक ये है जब रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से प्रारंभ हुआ हो तथा वाक्य में नॉट दे रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय
डिड में बदल देते हैं तथा मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का वहां पे सेकंड फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे बदली कौन सी अवस्था रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। कारण क्या है? यहाँ पे क्या हो गया है? डिड हो गया है। एग्जाम्पल की लिख लेते हैं पहले तो। राम सेड टू मी, डू यू नो गो टू स्कूल। राम सेड टू मी कॉमा डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो सबसे पहले क्या किया आपने? राम सेड टू क्या कर दिया? आस्क्ड मी। यहाँ तक तो आप सीख चुके हैं। यहाँ पे क्या आपको डिसाइड से हो रहा है, हमें देखना है वाक्य डूडस से शुरू हुआ है, क्या वाक्य में आगे नॉट है? बिल्कुल है। तो डूडस को किस में बदलेंगे? डिड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? डिड में। लेकिन वाक्य आपको कैसा बनाना? साधारण तो पहले कर्ता चेंज कर देते, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो क्या हो गया? आई। अब दो को किस बदल दिया? डिड में। उसके बाद क्या है? नॉट। अब जब भी डिड लग गया तो बढ़ती कौन सी अवस्था लगेगी? फर्स्ट ही लगेगी, और यहाँ हो जाएगा गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। और तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।